विक्रम एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था जिसे खतरनाक जगहों पर जाने का जुनून था। इसी जुनून में वो राजस्थान के एक वीरान गांव कुलधरा के पास के जंगलों में जा पहुंचा। वहां एक पुरानी बावड़ी वेल थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहां एक साया रहता है। रात का सन्नाटा था, तभी विक्रम को पायल की छन-छन सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत स्त्री खड़ी थी। उसका नाम माया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, गहरी और डरावनी, फिर भी सम्मोहक। विक्रम को लगा कि वो कोई गांव की लड़की है जो रास्ता भटक गई है, लेकिन माया ने कहा, मैं सालों से यहां किसी का इंतजार कर रही थी जो मुझसे डरे नहीं। अगले कुछ दिनों तक विक्रम माया के प्यार में पागल हो गया। वो भूल गया कि वो यहां काम के लिए आया था। माया उसे रोज रात को बावड़ी के पास मिलती। माया के पैर सीधे थे। अक्सर कहानियों में चुड़ैल के पैर उल्टे बताए जाते हैं। उसकी परछाई भी जमीन पर पड़ती थी। वो रोशनी से भी नहीं डरती थी। विक्रम को पूरा यकीन हो गया कि माया कोई इंसान ही है। एक रात विक्रम ने माया को शादी के लिए प्रपोज किया और उसे एक सोने की अंगूठी पहनानी चाहिए। जैसे ही विक्रम ने माया का हाथ पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि माया के हाथ में हड्डियां नहीं थी, वो सिर्फ ठंडी हवा जैसा महसूस हो रहा था। तभी आसमान में बिजली कड़की और बिजली की रोशनी में विक्रम ने माया का असली चेहरा देखा। माया का चेहरा आधा खूबसूरत था और आधा कंकाल जैसा सड़ा हुआ। विक्रम पीछे हटा और चिल्लाया, तुम क्या हो? माया रोने लगी और उसके आंसू खून बनकर बहने लगे। उसने कहा, मैं वही हूं जिससे तुम प्यार करते हो। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं क्योंकि मैं मर चुकी हूं, लेकिन मेरी रूह को तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, बस अपने साथ ले जाना चाहती हूं। विक्रम वहां से भागा, लेकिन वो जितना दूर भागता वापस घूमकर उसी बावड़ी के पास आ जाता। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विक्रम बावड़ी के किनारे बेहोश पड़ा था। उसके हाथ में वही सोने की अंगूठी थी, लेकिन जब उसने अपनी जेब देखी तो वहां एक पुरानी तस्वीर मिली। वो तस्वीर 100 साल पुरानी थी, जिसमें एक लड़की हूबहू माया जैसी दिख रही थी और उस तस्वीर के पीछे खून से लिखा था, प्यार कभी मरता नहीं, बस रूप बदल लेता है। अब तुम्हारी बारी है। विक्रम ने अपने गले पर देखा, वहां काले हाथ के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत प्यार से गले लगाया हो, पर वो निशान कभी मिटने वाले नहीं थे। विक्रम शहर वापस तो आ गया था, लेकिन वो निशान उसके गले से नहीं मिटे। रात होते ही उसे अपने कमरे में वही पायल की छन-छन सुनाई देती। उसे लगने लगा कि माया उसे पुकार रही है। डॉक्टर और तांत्रिक सब हार मान चुके थे। अंत में उसी रहस्यमयी खिंचाव के कारण विक्रम दोबारा उस वीरान बावड़ी की ओर चल पड़ा। जब विक्रम आधी रात को उस पुरानी बावड़ी पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा नहीं था। हवाएं तेज चल रही थीं और पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई रो रहा हो। वहां माया खड़ी थी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। वो सफेद धुंध के बीच एक चमकते साए की तरह थी। उसने धीरे से कहा, तुम आ गए विक्रम। मैंने कहा था ना, मेरा प्यार अधूरा नहीं रहेगा। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और पूछा, माया तुम मुझसे चाहती क्या हो? अगर प्यार करती हो तो मुझे तड़पाना छोड़ क्यों नहीं देती? माया मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दर्द और दहशत दोनों थे। उसने बावड़ी के अंदर की तरफ इशारा किया। विक्रम ने नीचे झांका तो वहां पानी में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक पुराना किस्सा दिखाई देने लगा। 100 साल पहले इसी बावड़ी के पास एक युवक को गांव वालों ने मार दिया था, क्योंकि वो एक अछूत लड़की माया से प्यार करता था। वो युवक और कोई नहीं, विक्रम का पिछला जन्म था। माया ने तब से अपनी रूह को इसी दुनिया में रोक कर रखा था, ताकि वो अपने प्रेमी के पुनर्जन्म का इंतजार कर सके। दिल दहला देने वाला फैसला। माया ने हाथ आगे बढ़ाया, विक्रम, ये शरीर तो सिर्फ मिट्टी है। जब तक तुम इस शरीर में हो, हम कभी एक नहीं हो सकते। क्या तुम मेरे साथ उस दुनिया में चलोगे जहां मौत नहीं होती? विक्रम समझ गया कि माया उसे मारना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे इस जीवन के चक्र से आजाद करना चाहती थी, ताकि वे हमेशा के लिए साथ हो सकें। अगली सुबह गांव वालों को बावड़ी के पास विक्रम की कार तो मिली, लेकिन विक्रम का कहीं पता नहीं था। पुलिस ने बावड़ी का सारा पानी निकाल दिया, लेकिन नीचे कोई लाश नहीं मिली। सिर्फ एक चीज मिली, विक्रम का कैमरा। जब पुलिस ने उस कैमरे की आखिरी फोटो देखी तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। फोटो में विक्रम अकेला नहीं था, वो एक धुंधली सी लड़की का हाथ पकड़कर हवा में चलता हुआ दिख रहा था, और दोनों के चेहरों पर एक खौफनाक मगर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। विक्रम अब गायब नहीं था, वो बस उस दुनिया का हिस्सा बन चुका था जहां सिर्फ माया का राज था।